हेलो स्टूडेंट्स, मैं यूएस प्रधान जूलॉजी फैकल्टी फिर से आपके सामने हूँ और क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग पीएमटी जो 2020 होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। जो क्वेश्चन मेंशन्ड है आपके स्क्रीन पे वो है osteoclast cells that disintegrate the bone matrix to release calcium ions in blood in response to which hormone? क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं बोन्स के, जिनको हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, जो बोन मैट्रिक्स को डिसइंटीग्रेट करता है, जिससे बोन में मौजूद कैल्शियम ब्लड में रिलीज होता है, यानी ब्लड में बोन से अराइवल होता है, एंट्री होती है कैल्शियम आयन की। तो ये किस हार्मोन का एक्शन है? तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे समझ लें, जैसे मान लीजिए कि ये बोन हो गया और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। तो सपोज ये ब्लड है और ब्लड सर्कुलेशन में है ना, यहाँ क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये बोन है और क्वेश्चन का डिमांड है कि बोन से कैल्शियम को ब्लड में कौन मोबिलाइज करता है। और बोन से ब्लड में कैल्शियम को मोबिलाइज करने के लिए ये जो हार्मोन है वो बोन के मैट्रिक्स को डिसइंटीग्रेट कराता है ऑस्टियोक्लास्ट के एक्शन के द्वारा और ब्लड का कैल्शियम लेवल इन्हेंस कराता है। तो आप ये याद रखिए, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में या कैल्शियम के होम्योस्टेसिस में, बैलेंस में दो हार्मोन का रोल है। एक हार्मोन जो है उसका नाम है पीटीएच और एक है थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि ये थायराइड का हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, और ये पीटीएच जो है वो पाराथायरॉयडल हार्मोन है। इसे हम पाराथायरॉयडल हार्मोन या पाराथॉर्मोन कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, पीटीएच जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। तो कैल्शियम आयन बोन से ब्लड में मोबिलाइज होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? पीटीएच। और टीसीटी ऑप्शन क्यों नहीं चूज करेंगे? थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि ये ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो टीसीटी है वो ब्लड से बोन में कैल्शियम आयन को मोबिलाइज कराता है, और ये जो प्रोसेस है ब्लड टू बोन, जो मोबिलाइजेशन है कैल्शियम आयन का, इसे हम कहते हैं कैल्शियम का एसिमिलेशन। तो कैल्शियम एसिमिलेशन के लिए टीसीटी रिस्पॉन्सिबल है और ब्लड कैल्शियम इनहेंस करने के लिए पीटीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरोन का टीसीटी कैल्शियम आयन के होम्योस्टेसिस में कोई रोल नहीं है, और एंजियोटेंसिन जो है वो ब्लड की फिजियोलॉजी से रिलेटेड हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा आप समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर इज बी, पाराथ हार्मोन। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ एक दूसरे के साथ हम डिस्कशन करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आप डिस्कस कर लेंगे। पीएमटी का कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार से रिवाइज हो जाए और आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करके कुछ रिलेट करना सीख जाएं, और आपका अप्रोच बेहतर हो, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप हो बेहतर, और आप पीएमटी में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, तो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इंडोक्राइन चैप्टर से है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। क्वेश्चन है, देयर इज एग्जामिनेशन ऑफ हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन विथ hyperphosphatemic condition in a person. After diagnosis of this condition, the conclusion will be. आप क्वेश्चन डिमांड समझ गए होंगे। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है? क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि एक इंडिविजुअल का जब ब्लड डायग्नोज हुआ तो उसमें कैल्शियम लेवल कम पाया गया, हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन पाया गया, और जो ब्लड फॉस्फेट लेवल है वो बढ़ा हुआ है, हाइपरफॉस्फेटेमिक कंडीशन है उस इंडिविजुअल में। तो
ऐसा हम जब डायग्नोज कर रहे हैं एक पर्सन में कंडीशन को, तो इसका हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, थर्ड ऑप्शन इज हाइपो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच एंड लास्ट ऑप्शन इज हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। तो आइए जरा हम सब देखते हैं कि जो ब्लड कैल्शियम और ब्लड फॉस्फेट लेवल जो है वो किस हार्मोन के द्वारा मेंटेन होता है। तो याद रखेंगे आप कि जो पाराथायरॉयडल हार्मोन है पीटीएच, इसका काम, इसका जो एक्शन है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इनहेंस करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाता है और ब्लड में ही फॉस्फेट जो लेवल है उसको ये डिक्रीज करता है। तो पीटीएच का यदि हाइपोसिक्रीशन होगा, जो नॉर्मल सिक्रीशन है पीटीएच का उससे उसका कम सिक्रीशन होगा, डिफिशिएंट सिक्रीशन होगा यदि पीटीएच का, तो जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाएगा, क्योंकि पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को इनहेंस करता है। खुद पीटीएच का सिक्रीशन नॉर्मल से कम है, तो जो ब्लड कैल्शियम लेवल होगा वो नॉर्मल से कम आ जाएगा। और पीटीएच जो है वो किडनी से फॉस्फेट को यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कराता है, एलिमिनेट कराता है और इस तरह से ब्लड फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है। यदि पीटीएच का कम सिक्रीशन होगा तो ब्लड फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फॉस्फेट का एलिमिनेशन है किडनी से वो कम होगा और जो किडनी में रिमेनिंग फॉस्फेट है वो रिटर्न बैक ब्लड में आएगा और ब्लड फॉस्फेट लेवल इनहेंस कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम क्या सर्च कर पाएंगे, क्या कंक्लूड कर पाएंगे, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जी हाँ, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है या करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम और पोटेशियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में, इसका रिलेशन कैल्शियम और फॉस्फेट से नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन पीटीएस का हाइपर सिक्रीशन होगा तो ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से और ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड फॉस्फेट लेवल नॉर्मल से और कम हो जाएगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएस करेक्ट आंसर है, आप समझ रहे हैं। और इसमें कैल्शियम का जो लेवल होगा वो नॉर्मल से कम हो जाएगा और फॉस्फेट का लेवल नॉर्मल से इनहेंस कर जाएगा। आप जानते होंगे कौन सा डिजीज है जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएस का रिजल्ट है। तो आप जानते हैं ये जो डिजीज है इसे हम सब टिटैनी नाम से जानते हैं, जो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएस का रिजल्ट है। और इसका सिम्टम है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो अफेक्टेड पीपल हैं, उनका ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है और ब्लड फॉस्फेट लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ पीटीएच का भी जो रिलेटेड डिजीज है आप जानते होंगे, उसे हम ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं, जिसमें ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और ब्लड फॉस्फेट लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है। तो डी ऑप्शन देखिए, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि टीसीटी जो है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता तो है लेकिन ब्लड के फॉस्फेट लेवल पे थायरोकैल्सिटोनिन का इफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को टीसीटी ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए। सो गो विथ हाइपोसिक्रीशन ऑफ पीटीएच फॉर आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम अनदर क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार फिर से हम आप डिस्कस करते हैं ताकि आपका एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो। जब आप पीएमटी एग्ज़ाम देने जाएं तो उसके पहले आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जाएं। ओके।